ड्रॉप लेने की नहीं सोचना है बच्चों, क्योंकि ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। और भी दुनियादारी है भाई। अगर आप लोगों का नीट एग्जाम का क्रोनोलॉजी आपको समझ नहीं आ रहा है तो नहीं लेना है ड्रॉप। हर किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक ये बातें आपके दिलो दिमाग में नहीं है, ड्रॉप लेने की नहीं सोचना है बच्चों आप लोगों को। जैसे ही एग्जाम खत्म होता है, आंसर की आती है और उसके बाद आपका अंतर्मन आपसे बोलता है आप लोगों के अंदर पोटेंशियल है, आपको करना ही चाहिए। भैया पूरे साल भर पोटेंशियल नहीं दिखा तेरे को। मेरे साथ वाले दोस्त सेलेक्ट हो गए हैं, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया हूं, अब मुझे क्या करना है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। नहीं भाई, ऐसा मत करो बच्चों। अपने आप को धोखा मत दो, अपने पेरेंट्स को धोखा मत दो। तुम अपने पेरेंट्स के लिए बहुत खास हो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आज आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा टॉपिक जो आपके अंतर्मन में चल रहा होगा और आप लोगों को परेशान कर रहा होगा। क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए, क्या हमें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, एनटीए किस तरह का पेपर 27 में बनाने वाला है, किस कंडीशन में ड्रॉप लें, किस कंडीशन में ड्रॉप ना लें। बहुत सारी जो है परेशानियां हमारे अंतर्द्वंद के अंदर चल रही है, हमारे अंतर मन के अंदर चल रही है। पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, दोस्त क्या सोच रहे हैं, मेरे साथ वाले दोस्त सेलेक्ट हो गए हैं, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया हूं, अब मुझे क्या करना है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैंने अपनी जिंदगी के 1-2 साल यहां पर दे दिए, अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। बच्चों मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के मन में जो सवाल है उन सवालों के जवाब यहां पर देने आया हूं कि अगर मैं आप लोगों की जगह स्टूडेंट होता और जितना मेरा ये 15 सालों का एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस से जितने स्टूडेंट से मैंने बात करी, जिन स्टूडेंट के सिलेक्शन हुए, जिनके सिलेक्शन नहीं हुए, जो डॉक्टर बन गए, जो डॉक्टर नहीं बने, वो क्या कर रहे हैं आज जीवन में, वो सारी बातें बच्चों मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से। नीट का पेपर कैसा आया था, कैसा रहने वाला है, आगे कैसा आएगा, कुछ सारी चीजें आप लोगों को जो है अंदर से खा रही है। बच्चों एक चीज ध्यान रखिए कि ड्रॉप क्यों नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा। बहुत सारे सवाल बच्चों आप लोगों के मन में हैं। टॉपिक है शुड वी टेक ड्रॉप और नॉट। सबसे पहले मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं कि ड्रॉप क्यों नहीं लेना चाहिए, किस स्टूडेंट को ड्रॉप नहीं लेना है। वो स्टूडेंट जिसके ऑलरेडी 3-4 ड्रॉप हो चुके हैं, तो उसे क्या करना चाहिए, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या है। भैया जिसके 3 से ज्यादा ड्रॉप हो चुके हैं, मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर आप लोगों का नीट एग्जाम का क्रोनोलॉजी आपको समझ नहीं आ रहा है तो नहीं लेना है ड्रॉप। ड्रॉप क्या मजाक समझ रखा है आप लोगों ने कि ड्रॉप लेना है, ड्रॉप लेना है, ड्रॉप लेना है। एग्जाम खत्म होता है, रिजल्ट आता है, मोटिवेशन अंदर से आ जाता है, मैं कर सकता हूं, मैं 400 लेकर आ गया, मैं 350 लेकर आ गया, यस मैं कर सकता हूं, मैं जो है मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है कि मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए। ऐसे ड्रॉप जो है किसी काम के नहीं होते हैं। ऐसे 3-4 साल आप लोगों ने निकाल दिए हैं। जैसे ही एग्जाम खत्म होता है, आंसर की आती है और उसके बाद आपका अंतर्मन आपसे बोलता है आप लोगों के अंदर पोटेंशियल है, आपको करना ही चाहिए। भैया पूरे साल भर पोटेंशियल नहीं दिखा तेरे को। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो है मोटिवेशन को लेकर जाते हैं और उस मोटिवेशन को लेकर जाकर जो है अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देते हैं। किसी भी स्टूडेंट का मोटिवेशन से सिलेक्शन नहीं हो सकता। कितनी देर मोटिवेट कर सकते हैं भाई तू अपने आप को? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, कितने दिन मोटिवेट रखेगा अपने आप को? जब तक आप लोगों के पास डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी नहीं है, नहीं हो सकता है सिलेक्शन। क्योंकि जिसके पास डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है वो इस एग्जाम को क्रैक कर ले जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी उसे मोटिवेट बनाए रखता है। उसे अलग से मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर आपको मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद किसी ने आपको दिमाग को जो है बिल्कुल याद दिलाया कि मेरे परिवार की स्थिति खराब है, तेरे परिवार की स्थिति खराब है, तुझे पढ़ना चाहिए, तो आप 1-2 घंटे 10 घंटे पढ़ लेते हो, 1-2 दिन पढ़ लेते हो और आप पढ़ाई करना चालू कर देते हो। अगर आपके 3-4 ड्रॉप हो चुके हैं, अगर आप लोगों के 4 ड्रॉप हो चुके हैं
ऑलरेडी 4 ड्रॉप हो चुके हैं। मेरा सजेशन है मत लो ड्रॉप, क्योंकि ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। और भी दुनियादारी है भाई। कब जो है आगे की जिंदगी बिताएगा, कब एमबीबीएस होगा, कब जो है अपना पीजी कंप्लीट करेगा। मुझे तो ड्रॉप लेना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? 4 ड्रॉप में क्यों नहीं करा भाई तूने? किसने रोका था तेरे को? मैं बता रहा हूं ना किसने रोका था। आपने अपने आप को रोका है। आपने अपने आप को रोका है। क्यों रोका है? आप क्लास ज्वाइन कर लेते हो, और क्लास क्यों ड्रॉप नहीं लेना है वो बताने जा रहा हूं सबसे पहले। चाहे उसके 3 ड्रॉप है, 4 ड्रॉप है, कितने भी ड्रॉप है, जिसके 3 ड्रॉप है नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है ड्रॉप? क्योंकि भाई आपने स्टार्ट करा जर्नी को, कोई भी जर्नी स्टार्ट करी और आपने जर्नी का एंड कर दिया है। भाई साहब जर्नी स्टार्ट कर ली, जर्नी एंड कर ली, ऐसे नहीं होता है। कहीं भी किसी भी संस्था में जाकर एडमिशन ले लिया, चाहे ऑनलाइन ले लिया, ऑफलाइन ले लिया, माता पिता ने दे दिए पैसे, 1-1.5 महीना आप बहुत जबरदस्त पढ़े, और उसके बाद जो है कॉन्फिडेंस गायब। उसके बाद जो है शर्मा जी वर्मा जी भूल ही जाते हैं कि उनका मिशन क्या था। भाई साहब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, सर मन नहीं कर रहा है। भाई मन नहीं कर रहा, तू पढ़ नहीं रहा है, इस वजह से सिलेक्शन रुकता है। पढ़ता ही नहीं है, मन नहीं कर रहा है, सर मोटिवेशन नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा। भैया जब आपने चीजों को स्टार्ट करा है, जब आप लोगों ने चीजों को स्टार्ट करा है और आपने टारगेट बनाया नीट एग्जाम, अगर आप लोगों ने टारगेट नीट एग्जाम बनाया तो यही एक सिंगल इंटरेस्ट है भाई, यही एक सिंगल इंटरेस्ट है, दूसरा इंटरेस्ट है ही नहीं। टारगेट क्लियर होना चाहिए था ना, टारगेट क्लियर होना चाहिए था, आपने स्टार्ट करा था ना। ये इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट थोड़ी इंटरेस्ट है। अबे कौन पढ़ना चाहता है? आज आपके अकाउंट में 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जाए, क्या आप नीट एग्जाम क्रैक करोगे? नहीं भाई साहब, दुबई में जाकर जो है कोई हॉस्पिटल वगैरह खोल लेंगे और वहां पर बहुत सारे डॉक्टर को अपने साथ रखेंगे, अपने हॉस्पिटल में जॉब पर रखेंगे। ऐसे ड्रॉप नहीं होते हैं। क्या आपने एडमिशन ले लिया है, अब आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, आपका मनोबल टूट गया है, भैया यहां डिसाइड करना, यहां डिसाइड कर, मत ले एडमिशन, मत कर स्टार्ट, नहीं होगा ऐसे सिलेक्शन। एडमिशन ले लिया, कोचिंग में फीस जमा करा दी, नया बैग ले लिया, नया अम्ब्रेला ले लिया या ऑनलाइन ले लिया। भाई साहब आज हमने जो है उन भाई साहब का नया कोर्स, अरे वो सर बहुत अरे सर जबरदस्त ही पढ़ाते हैं। आपको अंदर से झोंकना पड़ेगा, अंदर से अपने आप को झोंकना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन निकलता है। ऐसे सिलेक्शन नहीं निकलता एडमिशन लेने से सिर्फ। क्या खोने के लिए तैयार हो? आजा भाई आजा, खोने के लिए तैयार है, रिजल्ट लेके चला जा। अपने दिन में से 24 घंटों में से 15 घंटे देने पड़ते हैं, मगर भाई तो अभी मोटिवेट ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आया। आज डिसाइड करना, यहां डिसाइड कर, स्टार्ट ही नहीं करूंगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मोटिवेशन नहीं है। अबे तू वहां पिक्चर चल रही है, वहां पिक्चर चल रही है, वहां फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है भाई। वो पिक्चर जो चौथी तीसरी बार ड्रॉप में आप पढ़ रहे थे, वो बोरिंग पिक्चर है, वो आप 3 बार पहले देख चुके हो। कितनी भी इंटरेस्टिंग आपको पढ़ा दिया जाए वो बोरिंग ही लगेगी, क्योंकि आपका अंदर से इंटरेस्ट ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं है। माई मोटिवेशन इंटरेस्ट से सिलेक्शन नहीं होता, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से होता है, वो आपके पास है ही नहीं। क्यों ले रहा है ड्रॉप? नहीं लेना है ड्रॉप, ऐसे सिलेक्शन होगा? नहीं होगा इस तरह से सिलेक्शन। ऐसे 1, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी साल आप लगा दो, नहीं होता है सिलेक्शन ऐसे। माताजी पिताजी की जो है कंडीशन खराब है। यहां पर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, एडमिशन ले लिया, तैयारी स्टार्ट कर दी, 2-3 महीने गुजर गए, अब 1 महीने तक पढ़े नहीं, मेरे पास आए, सर पिताजी की तबीयत खराब है, सर पिताजी की कंडीशन खराब है, बहुत बुरी कंडीशन है सर, फाइनेंशियल कंडीशन बेकार है, सर सिलेक्शन नहीं हो तो सर क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बात बता, क्या तेरे सोचने से परिवार का कंडीशन सही हो जाएगा? क्या नहीं होगा। क्या तेरे सोचने से फाइनेंशियल कंडीशन सही होगी? नहीं होगी। अगर पिताजी बीमार है सही हो जाएंगे? नहीं होंगे। मगर तेरे पढ़ने से एक दिन चीजें सही हो सकती है, मगर तू पढ़ना नहीं चाहता है तो मत ले सिलेक्शन भाई, ऐसे नहीं होता है। एडमिशन ले लिया और जो
मोटिवेशन नहीं आ रहा। मोटिवेशन, घर की कंडीशन खराब है, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या है? इंटरेस्ट नहीं आ रहा। नीट एग्जाम क्रैक कर रहा है, डॉक्टर बनने वाला है, इससे बड़ा इंटरेस्ट क्या हो सकता है? तुम्हें मोटिवेशन चाहिए। सर मैं उससे जो है उस बालिका से या उस बालक से प्यार करता हूं या करती हूं, अब मेरा मन नहीं लग रहा है। अबे बालिका से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, ध्यान रखना भिकमंगों के पीछे बालिकाएं नहीं आती है। पावर, पावर पे काम कर, पावर पे। पावर क्या चीज है? डॉक्टर बन जा। अब तू काला है भूरा है कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बार अगर तू वहां पर पहुंच गया, पैसा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्यार भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोहब्बत भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिश्तेदार भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो जो तेरे को नहीं जानते थे वो भी तेरे से रिश्तेदारी निकाल लेंगे, क्योंकि तू पावरफुल है। लड़के पागल होते हैं, गलत चक्कर में चले जाते हैं। अबे पावर पे काम करो, सब चीजें अपने आप आ जाती है। अकाउंट के अंदर 1,000 करोड़ रुपए जो है अगर पड़े हो ना, तो बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी आकर आपसे बोलेगी मुझे आपसे शादी करनी है। पैसा है नहीं, कंडीशन खराब है, जेबें फटी हुई है, हमें प्यार हो गया है। अबे भिकमंगों को प्यार नहीं होता है। तुम्हें नीट भी क्रैक करना है, तुम्हें प्यार भी करना है, कैसे होगा? तुम्हें इंटरेस्ट भी नहीं लाना है। इंटरेस्ट यही है ना यार, स्टार्ट कर दिया, एंड करना पड़ेगा। नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए ये चीजें अगर आप साल भर करने वाले हो, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मत लो सिलेक्शन। आपका 1 ड्रॉप है, 2 ड्रॉप है, भाड़ में जाए सिलेक्शन। नहीं लेना कोई ड्रॉप आपको। ऐसे बच्चों को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं लेना चाहिए जो स्टार्ट करने से पहले स्विमिंग पूल में जो है पानी के अंदर कूद गए, नदी के अंदर कूद गए और 20 फीट पानी में जाकर आप जो है सोच रहे हैं मुझे तैरना नहीं आया तो मैं क्या करूंगा। डूबेगा भाई। तुझे पता था ना तुझे तैरना नहीं आता, क्यों तू कूदा 20 फीट पानी में? पता था ना तेरे को नहीं कूदना चाहिए था तेरे को। ये यहां स्टार्ट करने से पहले सोचना है ना, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। लिख एक डायरी पर, लिख एक कागज पर लिख के रख, सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, मैं जो है बीएससी नर्सिंग कर लूंगा, मैं एम फार्मा कर लूंगा, बी फार्मा कर लूंगा, मैं लाइन ही छोड़ दूंगा, मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लग जाऊंगा, मगर अब मैं सिलेक्शन होने के लिए पढ़ूंगा। मगर आपका कुछ भी चल रहा है भाई साहब। ऐसे बच्चों को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकती है। बिल्कुल मत लेना ऐसे बच्चे ड्रॉप, बिल्कुल मत लेना। और मैं 80-90% ऐसे ही बच्चे हैं जो ड्रॉप ले लेते हैं मगर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन अपने साथ नहीं रखते और नॉन सेलेक्टेड कहलाते हैं वो। ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिसके 150, 200, 300, 400 नंबर आए हैं, फिर भी वो सिलेक्शन निकाल जाते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन, जैसे कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन चल रहा होगा कोई चीजें मायने रखती, अपने आप चीजें जो है क्लियर होती हुई चली जाएगी। कोई चीज टफ है, 1 रिवीजन से नहीं 10 रिवीजन से करना पड़ेगा। 10 रिवीजन से जाके सिलेक्शन होगा भाई। ऐसे बच्चों को तो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं लेना है। बिल्कुल, मतलब बहुत शब्दों का जिस तरह से मैं चयन कर रहा हूं यहां पर, यह शब्द हो सकता है आपको परेशान कर दे बच्चों, मगर मैं इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर ये डीएन ब्रांड आप लोगों से झूठ नहीं बोल सकता कि आ जाओ बच्चों आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। मेरे से कोई बच्चे आते हैं और मेरे से अभी भी अगर हमारे पास आ रहे हैं एडमिशन के लिए, अगर मेरे से मिल रहे हैं, मैं उन्हें कोई झूठी आस नहीं दे रहा भाई। गला काट कंपटीशन है और इस गला काट कंपटीशन के युग में आप सोओगे पढ़ने के टाइम पर, क्लास अटेंड नहीं करोगे पढ़ने के टाइम पर, रिवीजन नहीं करोगे, टेस्ट नहीं दोगे, सिर्फ सोचोगे। सोचने से सिलेक्शन होता है। 50 किलो खाना खा लिया, 500 किलो के गद्दे पे लेट गए, एसी चला के सोच रहे हैं सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। कैसे होगा? नहीं होगा। नहीं लेना है ऐसे बच्चों को ड्रॉप, बिल्कुल नहीं लेना है। नंबर मैटर नहीं करता है। आपने पहला ड्रॉप लिया, दूसरा ड्रॉप लिया, तीसरा ड्रॉप लिया, चौथा ड्रॉप लिया, रीजन मैटर करते हैं। किन स्टूडेंट को ड्रॉप लेना चाहिए, सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से। लिखिए एक पेपर के ऊपर कि क्या क्या मिस्टेक्स आपसे हुई हैं
लास्ट ईयर जो भी मिस्टेक्स आप लोगों से हुई है, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। मैं रेगुलर नहीं पढ़ता था, मैं बैक पोर्शन रिवाइज नहीं करता था, मैं रेगुलर क्लास नहीं जाता था, मैं ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देखना चालू कर देता था, मैं एक सब्जेक्ट जो है, एक सब्जेक्ट यहां से पढ़ता था, एक सब्जेक्ट वहां से पढ़ता था, एक सब्जेक्ट यहां से पढ़ता था, और बाकी जो है यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखता था। फिर उसके बाद जैसे ही टेस्ट आता था, भाई साहब मैं टेस्ट देना ही बंद कर देता था, क्योंकि मेरी तो तैयारी नहीं है, मैं तो तीनों जगह से अलग अलग सब्जेक्ट तैयार कर रहा हूं। इस तरह की मिस्टेक आप लोगों ने अगर करी है, लिखिए, लिखिए साहब, यहां पर सर्दियों का मौसम चल रहा है, अगर सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते, नहीं लेना चाहिए ड्रॉप। किसको लेना चाहिए ड्रॉप? ये गलतियां लिखो, गलतियां लिखो, जो भी गलतियां आपसे हुई है, कि मैं किसी के प्यार में पड़ गया था, मैं पागल हो गया था, मैं घर वालों के बारे में सोच रहा था, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, मैं इस बारे में सोचता रहा। लिख लो जो भी कमियां आप लोगों के अंदर रही। अगर ये कमियां अगर पूरे साल भर आप रिपीट करने के लिए तैयार नहीं है, तो चाहे आपका पहला ड्रॉप है, तीसरा ड्रॉप है, चौथा ड्रॉप है, डजंट मैटर, क्योंकि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपको पार करा कर ले जाएगा। बट अगर ये चीजें आप रिपीट करने वाले हैं, नहीं लेना है साहब आपको ड्रॉप। लिखिएगा क्या क्या समस्याएं आप लोगों के जीवन में रही है, वो समस्या लिखो। भाई पढ़ना पड़ेगा, मन डजंट मैटर, इंटरेस्ट, एक ही इंटरेस्ट है, नीट एग्जाम क्रैक करके डॉक्टर बनना है। टारगेट रखो, टॉप रैंक लेकर आनी है। अब क्यों ड्रॉप लेना है, क्या कमियां थी, वो लिखने के लिए बोल दिया है। यहां पर दूसरे साइड लिखकर रखो कि अब आपको ऐसा क्या करना है, रेगुलर टेस्ट देने हैं, रेगुलर टेस्ट देने हैं, टेस्ट नहीं छोड़ने हैं बच्चों। टेस्ट, क्लास अगर जा रहे हैं तो क्लास नहीं छोड़नी है। किसी एक जगह आपको फेथ करना पड़ेगा, किसी एक जगह आपको अंधा विश्वास करना पड़ेगा, किसी एक जगह, कहीं भी, जरूरी नहीं आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप CW पर सुन रहे तो हमारे पर विश्वास कर लो। अगर हम विश्वास पात्र हैं तो हमारे पर करिए। जहां भी पढ़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान के जिस भी कोने में पढ़ना चाहती है, मगर पढ़िए बच्चों। आपके जीवन को, आपके घर की स्थिति को, आपके पिता के संघर्ष को, आपकी मां के संघर्ष को एक ही चीज चेंज कर सकती है, वो है आपकी ये कलम। इस कलम में इतनी ताकत है कि आप दुनिया की किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं, मगर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के माध्यम से। ऐसे न जाने कितने लोगों को मैं जानता हूं, APJ अब्दुल कलाम है, न जाने कितने ऐसे लोग, महान लोग रहे हैं, जिनके जीवन में न जाने कितने फेल्योर आए हैं, निराशा उनके हाथ लगी है, मगर उन्होंने कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को नहीं छोड़ा। इसलिए आज वो इतिहास के पन्नों पर जो है कैद हो चुके हैं, और इतिहास में आज उन्हें याद रखा जा रहा है कि इतिहास में ऐसे भी महान लोग थे जिन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के माध्यम से अपने सक्सेस को, अपने गोल को, अपने मुकाम को हासिल कर लिया। नीट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जैसे माउंट एवरेस्ट पर आप चढ़ने जा रहे हैं, तो बेस कैंप पर पहुंचना बहुत आसान है बच्चों, मगर बेस कैंप से जब आप ऊपर की तरफ चढ़ने जाएंगे, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, आपको क्या लगता है, जब आपने स्टार्ट करा और एंड करा, बेस कैंप स्टार्ट करना है और माउंट एवरेस्ट की चोटी नीट एग्जाम है, इस प्रोसेस के, इस जर्नी के बीच में क्या आएगा? बहुत आसान चीजें आएगी। नहीं भाई साहब, एवलांच आएगा, तूफान आएगा, आप बीमार हो जाएंगे, थक जाएंगे, टूट जाएंगे, कभी मार्क्स आएंगे, कभी मार्क्स नहीं आएंगे, सारी चीजें आप लोगों के साथ होगी। मगर आप अगर जो है निडर बने हुए, बिल्कुल जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप लड़ते रहे चीजों से, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ, रिविजन के साथ अगर आप चलते रहे, तो आप जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी, बोले तो नीट एग्जाम को फतेह कर सकते हैं, वहां जाकर अपना झंडा बुलंद कर सकते हैं। बट अगर आप ये चीजें करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं लेना है बच्चों ड्रॉप, नहीं लेना है, अपने आप को धोखे में नहीं रखना है। लिखो किस तरह की समस्या आपके जीवन में आई है, किस तरह की जो है, किस तरह से आप लोगों ने जो है अपने आप को धोखा दिया है। अपने आप को धोखा मत दो बच्चों, अपने आप को धोखा नहीं देना है। अरे तुम अपने परिवार के जो है बहुत खास हो, तुम आम मतलब सबके लिए जो है एक भीड़ का हिस्सा नहीं हो बच्चों। अपने मां का दिल का टुकड़ा हो, अपने पिता की आंखों का तारा हो। अरे तुमसे उम्मीदें हैं उनको, मगर तुम्हें जो है जिस एग्जाम की जो चाहिए,
जिस एग्जाम को जो रिक्वायरमेंट है वो आपको देना पड़ेगा। एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है? 24 घंटे में से 15 घंटे डेली आपको एग्जाम को देना पड़ेगा। 6 घंटे क्लास, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। 6 घंटे रिवीजन, 6 घंटे रिवीजन, जो 6 घंटे आपको क्लास में पढ़ाया गया है, और 6 घंटे रिवीजन जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है उसको खत्म करना। बाकी के 3 घंटे बैक पोर्शन का रिवीजन करना। बनाओ प्लान, लग जाओ उसके ऊपर। बैक पोर्शन का प्लान होना चाहिए। ऐसे 10, 15, 20 टॉपिक निकाल दो ना यार, 10 चैप्टर ऐसे निकाल दो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर, जो आपको लगता है आप कर ही लोगे। लग जाओ ना अगले 10, 20, 30, 40 दिन में, उसको खत्म कर डालो 3-4 बार रिवीजन करके। अपने जितना चैप्टर्स आपको रिवीजन करने हो, 60, 70, 80 चैप्टर में से 20 को तो खत्म करके फेंक दो यार अपने लेवल पर। और उसके बाद ईमानदारी से किसी भी संस्था में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ध्यान रखना, सिर्फ एडमिशन लेने से सिलेक्शन नहीं होता, चाहे ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले। वीडियो लेक्चर्स, मैंने देखा बहुत सारे लोग वीडियो लेक्चर लेकर खरीद कर बैठ जाते हैं। नहीं भाई, ऐसा मत करो बच्चों। अपने आप को धोखा मत दो, अपने पेरेंट्स को धोखा मत दो। तुम अपने पेरेंट्स के लिए बहुत खास हो। और ये 24 घंटे में से 15 घंटे अगर आप अगले 11 महीने के लिए देने के लिए तैयार हैं, स्वागत है आप लोगों का, करिए रिपीट। मगर एक दिन कोई भी कर लेगा, 10 दिन कोई भी कर लेगा, 1 महीना 2 महीना कोई भी कर लेगा। जिसका सिलेक्शन नहीं होता वो भी स्टार्टिंग के 2 महीने जान लगा देता है और लास्ट के 2 महीने जान लगा देता है। नहीं होता इससे सिलेक्शन। जो पूरे 11 महीने जान लगाएगा आज से लेकर, उसका सिलेक्शन होगा भाई। हर किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक ये बातें आपके दिलो दिमाग में नहीं है, तब तक ड्रॉप लेने की नहीं सोचना है बच्चों आप लोगों को। तो किन्हें ड्रॉप लेना है? अगर हमारे 3-4 ड्रॉप के बाद भी 100-150 नंबर आ रहे हैं, नहीं लेना है। मगर हम 300, 400, 450 की रेंज में फंसे हुए हैं, और अगर हम अपने सब्जेक्ट को, उसकी सब्जेक्ट की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, क्वेश्चंस की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। अपने जो भी गुरुजनों से आप पढ़ रहे हैं उनके ऊपर विश्वास कीजिए, उनके नोट्स के ऊपर विश्वास कीजिए, उनके स्टडी मटेरियल के ऊपर विश्वास कीजिए बच्चों। क्योंकि नोट्स और स्टडी मटेरियल डायरेक्शनल होता है, उसी दिशा में आपको ले जाता है जिस एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं। मगर एक बार विश्वास करना पड़ेगा, तब जाकर आप ड्रॉप के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज मत लेना भाई, ड्रॉप मत लेना, हाथ जोड़ रहा हूं। और अगर लेना है तो जो मैंने बातें बताई है उन बातों को अच्छे से फॉलो करना बच्चों। आज बहुत इमोशनल बात मैं यहां पर करने आया था, जो मैंने अपनी बातों को जो है अपने शब्दों के माध्यम से रखा। अगर हिंदुस्तान के किसी बच्चों को मेरी बातों का बुरा लगा है ना, माफी चाहता हूं। मगर मैं नहीं चाहता बच्चों किसी भी बच्चे का जो है ये 1 साल खराब हो जाए या उसके पिता का एक बच्चा खराब हो जाए। हमें हमारे करियर विल पे ऐसे बच्चे चाहिए ही नहीं। हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ अगले 1 साल आत्मसमर्पण कर दे। इस आत्मसमर्पण के भाव से, इस बलिदान के भाव से, बलिदान क्या, 24 घंटे में से 15 घंटे का बलिदान देना, पूरे साल भर अपनी इच्छा के अगेंस्ट काम करे। आपकी सोने की इच्छा है फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आपकी उठने की इच्छा नहीं है फिर भी उठकर क्लास जाना पड़ेगा। आपकी सेल्फ स्टडी करने की इच्छा नहीं है फिर भी सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। क्लास से आने के बाद, खाना खाने के बाद सोने की इच्छा है, मगर 10, 20, 30, 40, 50 मिनट रेस्ट करने के बाद अब उठने की इच्छा नहीं है, फिर भी आपको उठना पड़ेगा और उसके बाद लगातार रात को 8 बजे तक पढ़ना पड़ेगा। अब रात को 8 बजे जब आप उठे, डिनर किया, डिनर करने के बाद अब अपने पेरेंट्स से, माता पिता से आपने फोन पे बात कर ली। अब आप जो है थोड़ा घूमना चाहते हैं, नहीं, आपकी घूमने की इच्छा है मगर नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप जो है रात के 10, साढ़े 10, 11 बज चुके हैं। अब आपकी सोने की इच्छा नहीं है, मोबाइल देखने की इच्छा नहीं, देखना, इच्छा के अगेंस्ट काम करना, अब आपको सोना पड़ेगा। अगर आप पूरे साल भर ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो आपको ड्रॉप करना चाहिए, और नहीं कर सकते तो ड्रॉप नहीं करना चाहिए। क्या कारण है जो बच्चा 10वीं 12वीं के अंदर 80-90% ला रहा है उसका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है? ये रीजन है।
कोई फालतू बकवास मैंने यहां पर नहीं करी है, बिल्कुल मुद्दे की बातें यहां पर करी है। बच्चों, आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपके पिताजी की तबीयत खराब है, माताजी की तबीयत खराब है, बहन की शादी करनी है, हो सकता है बच्चों इस तरह की समस्या आपके जीवन में हो। सोचो ना बच्चों, अगर आप नहीं पढ़ोगे तब तो ये समस्या बनी रहेगी। क्या आप उसे 10, 15, 20 हजार की जॉब करके उसको सही कर सकते हो? नहीं कर सकते बच्चों। तो फिर आपको उस समस्याओं को अगले 1 साल के लिए और बने रहने दो बच्चों, और उसके बाद पूरी डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए बच्चों। मैं कहता हूं, अगर आप 27 में नीट का पेपर फोड़ना चाहते हैं तो जो मैंने बातें बताई है, इन बातों का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। एक बहुत ही शानदार जीवन आप लोगों का 27 के बाद इंतजार कर रहा है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ड्रॉप नहीं लेना है। माफी चाहूंगा बच्चों, अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करियरविल परिवार के साथ। और करियरविल परिवार पर इतना विश्वास जताने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।